तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी दरअसल आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड होगी। तो मेरा पार्टनर है जो वो किसी वजह से आज नहीं आ सके, जो कि उस्मान भाई, उनको कोई ज़रूरी काम था। तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। जो आज हमारी मतलब किस चीज़ की ट्रेनिंग है, वो आज हमारा जो भी आर्म रेसलिंग स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हमने आज के लिए चूज़ की हैं, उसमें हमने अपना मैक्सिमम हिट करना है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि जो लास्ट बार मैंने अपना मैक्सिमम हिट किया था, कोई उसमें इम्प्रूवमेंट है या फिर मैं उधर ही खड़ा हूँ अपनी स्ट्रेंथ वाइज। तो वैसे तो मेरा मेन जो ट्रेनिंग में जो गोल होता है वो ये होता है कि मैं अपनी जो टेक्निक है उसको ख़राब ना होने दूँ। बेशक मैं वेट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, लिफ्टिंग वेट पे, लेकिन आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन होगा वो ऑब्वियसली हमारा स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रहा होगा। मैं अपनी जो टेक्निक्स पे, तो अपने एंगल्स पे फोकस रखूंगा कि वो ज़्यादा ख़राब ना हो। लेकिन जब आप अपना मैक्सिमम हिट कर रहे होते हैं तो थोड़ा 19-20 आपके एंगल्स आउट होते हैं, लेकिन स्टिल आपको वो जो एक फुल रेंज ऑफ मोशन होता है वो जब तक आप नहीं लगाएंगे, यू विल नॉट कंसिडर इट एज वैलिड लिफ्ट। कि जो आज का वर्कआउट है उसमें ऐसा तो नहीं है स्पेसिफिक कि मैं खाली सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पार्ट को हिट करूंगा। इसमें डिफरेंट मेरे रिस्ट की भी ट्रेनिंग होगी, प्रेसिंग स्ट्रेंथ भी मैं अपनी चेक करूंगा आज। उसके अलावा बैक प्रेशर की भी एक्सरसाइज है। इसी तरह मैं कलेक्टिवली मतलब डिफरेंट चीज़ों को मेरा प्लान पूरे वीक में ऑब्वियसली मैंने उसे डिवाइड किया हुआ है। डिफरेंट एक्सरसाइजेस को 12-13 एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन मैंने उन्हें इस तरह डिवाइड किया हुआ है कि एक पर्टिकुलर जॉइंट पे या एक पर्टिकुलर मसल पे बहुत ज़्यादा लोड ना आए, उसे रिकवरी का भी थोड़ा टाइम मिल जाए। ये चीज़ मुझे मेरे पे वर्क करती है। हो सकता है किसी पे कोई किसी का मेथड डिफरेंट हो, वो मेथड भी गलत नहीं है, लेकिन मैंने इस तरह से अपने आप को ट्रेन किया हुआ है काफ़ी अरसे से, तो ये चीज़ मुझे सूट करती है। डिफरेंट मेथड्स हैं, बुल्गारियन मेथड और वेस्ट साइड बारबेल, डिफरेंट मेथड्स हैं। मैं कोई अपने मेथड पे तो नहीं आज बात करूँगा, वैसे भी कोई एक पर्टिकुलर मेथड को मैं या इस तरह नहीं कहा जा सकता कि ये वर्ल्ड का बेस्ट मेथड है। डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट कंट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं और हर कंट्री में कोई ना कोई चैंपियन पाया जाता है। तो वो इस तरह से है कि आप उस चीज़ को कैसे अपने पे अडॉप्ट करते हैं, आप कैसे उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। और ये वैसे भी ओवर द इयर्स ये चीज़ आप डेवलप करते हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने मुताबिक, चीज़ों को थोड़ा स्मार्टली एक्ट करते हैं। स्मार्टली इन अ सेंस कि आप टेक्निकल वाइज थोड़ा स्मार्ट एक्ट करते हैं, टेक्निक अपनी बेहतर करते जाते हैं टाइम टू टाइम। और पुलिंग स्ट्रेंथ तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ तो आप मेन गोल, हर बंदे का गोल होता है कि स्ट्रेंथ लेवल भी आपका बहुत ऊपर चला जाए। लेकिन मेरी मेथडोलॉजी के हिसाब से मैं पहले टेक्निक को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेंथ बिल्डिंग। एट द स्टार्ट मैंने भी इसी तरह किया कि मैं पहले टेक्निक पे ज़्यादा मैंने काम किया अपनी, फिर उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता उन पर्टिकुलर एंगल्स, जब मेरे एंगल्स डेवलप हो गए फिर उनमें मैंने स्ट्रेंथ डेवलप की। कुछ लोग इसका ऑपोजिट भी करते होंगे कि वो पहले स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं देन वो अपनी टेक्निक पे फोकस करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों पे फोकस करना चाहिए, लेकिन टेक्निक पे ज़्यादा आपका इन्फ्लुएंस होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेंथ बिल्डिंग। टेक्निक आपकी अच्छी होगी तो उन एंगल्स में आपकी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ भी डेवलप हो जाएगी टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। टेक्निक मैंने अपने हिसाब से डेवलप की जो मुझे सूट की, और अब उसमें स्ट्रेंथ भी डेवलप कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। और अब वो टाइम आ गया मेरा कि मैं दोनों को पैरेलल लेके चल रहा हूँ। दोनों को मेरा दोनों पे फोकस मेरा इक्वली है। ये नहीं कि मैं एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, एक चीज़ पे कम। लेकिन एट द स्टार्ट यू हैव टू बी मोर फोकस्ड ऑन योर टेक्निक एज़ कम्पेयर टू योर स्ट्रेंथ बिल्डिंग। तो ये थोड़ी सी मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हो सकता है आप लोगों का एक्सपीरियंस इससे वेरी करता हो, मैं उसे भी गलत नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से और जो चीज़ें मुझे सूट की उसके मुताबिक ये कुछ पॉइंट्स थे। बाकी अब जिम चलते हैं, उधर देखते हैं क्या बनती है मेरे साथ। तो वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि आप अच्छी तरह वार्म अप करें, डायनामिक स्ट्रेचिंग लाजमी करें, और उसके अलावा प्रॉपर वार्म अप आपका 15 टू 20 मिनट्स का मिनिमम होना चाहिए ताकि किसी भी किस्म की इंजरी से हम सेफ़ रहें। तो ये हमारी आर्म रेसलिंग स्पेसिफिक की पहली एक्सरसाइज है जिसमें हमारे रिस्ट कर्ल्स भी आएंगे और साइड प्रेशर भी इंगेज होगा। तो वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का भी प्रॉपर वार्म अप करने के बाद ग्रेजुअली मैंने वेट इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया। हर सेट में 1 से 2 प्लेट्स में इंक्रीज़ करता था।
अनटिल के जो मेरा प्रीवियस मैक्सिमम का वेट है मैं उस तक अप्रोच करूं, और फिर उसके बाद मैं अपना जो न्यू पीआर है उसे हिट करने की कोशिश करूं। तो 7 से 8 सेट्स लगाने के बाद मैं अपने जो प्रीवियस पीआर था उस तक पहुंचा, और ये सेट मेरा प्रीवियस पीआर का था। तो मैं थोड़ा नर्वस था कि पता नहीं मैं ये पुल कर पाता हूँ कि नहीं। तो लेकिन एट द एंड इट वेंट वेरी वेल, और काफ़ी मैं कंट्रोल्ड फील कर रहा था इसमें। रिस्ट कर्ल्स भी, क्योंकि बहुत जो ये हैंडल है इट्स वेरी ट्रिकी। ये आपकी डायरेक्टली रिस्ट पे आता है और रिस्ट ओपन करता है। तो आई मैनेज टू पुल इट वेल, और अब ये मेरा न्यू पीआर का सेट था। तो आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट दिस टाइम के मैंने प्रीवियस जो पीआर है उसके 4-5 रैप्स हिट किए हैं, तो ये भी मेरा इंशाल्लाह आएगा। और फिर आया। थोड़ा सा एंगल मेरा ऑड था, लेकिन आई मैनेज टू कर्ल इट ट्वाइस। तो इट फेल्ट गुड, स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़ा आया। और फिर मैक्सिमम हिट करने के बाद मेरा जो यूजुअली लास्ट सेट होता है वो लाइट वेट के साथ मैं फिर हाई रैप्स करता हूँ टू रिकवर। और उससे ये है कि ब्लड फ्लो आपका नॉर्मल होता है, और यू फील बेटर। अगर कोई पेन वगैरह भी हो रही हो आपके बाजू में फील, तो वो भी बेहतर हो जाती है। तो जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है वो है प्रेस। तो एज़ यूजुअल जो पहला सेट है वो हमारा वार्म अप का होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम वेट इंक्रीज़ करेंगे अनटिल वी रीच आवर मैक्सिमम। ये एक्सरसाइज में मैंने काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट फ़ील की है। और ये थोड़ी एक्सरसाइज स्टार्ट में बहुत पेनफुल होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली जॉइंट पे आ रही होती है आपके। तो इट्स वेरी रिस्की एज वेल। तो ये आपके अगर स्टाइल के साथ सूट करती है तो यू कैन अडॉप्ट दिस एक्सरसाइज, अदरवाइज यू कैन अडॉप्ट एनी अदर एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू योर प्लेइंग स्टाइल। एंड अगेन 7 से 8 सेट्स के बाद मैं अपने प्रीवियस पीआर तक पहुंचा, और ये मेरा प्रीवियस पीआर का सेट था। तो इट फेल्ट गुड। जब मैं स्टार्ट में पुल कर रहा था तो आई फेल्ट वेरी हार्ड टू पुल इट, लेकिन जब एक फ़्लो मेरा बना तो आई फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट। एंड अगेन मेरी सेकंड एक्सरसाइज में भी मैंने अपना प्रीवियस पीआर ब्रेक किया अल्हम्दुलिल्लाह। और आई हैड अ स्माइल बिफोर दिस सेट, क्योंकि मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि ये सेट भी मैं लगा लूँगा। और इजीली मैंने 3-4 रैप्स निकाल लिए अपने न्यू पीआर के। बाय द वे इतना भी ज़्यादा इजी नहीं था, डिफ़िकल्ट था काफ़ी, इसीलिए मैंने इससे ज़्यादा वेट नहीं बढ़ाया। तो जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है वो है बैक प्रेशर रिलेटेड। ये मतलब ऑफेंसिव टॉप रोलर के लिए भी इट्स वेरी हेल्पफुल। तो ये मेरा वार्म अप सेट के बाद मैं अपने सेट्स कंटिन्यू कर रहा था। और उसके बाद दिस वाज माय प्रीवियस पीआर, जो कि मैंने लास्ट टाइम बहुत स्ट्रगल की थी लगाते हुए। तो दिस टाइम उतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं थी। दैट्स वाई आई वाज कॉन्फिडेंट कि इस एक्सरसाइज में भी नया पीआर सेट हो जाएगा, और आई फेल्ट के डोमिनेंटली हो जाएगा। और ये मेरा न्यू पीआर का सेट था। तो मेरा टारगेट था कि 3 रैप्स तो मिनिमम निकलें। अगर उससे ज़्यादा निकलते हैं तो अच्छी बात है। तो दैट वाज 1 2 3 4 और 5। तो 5 रैप्स आए थे, लेकिन मैं इससे आगे कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ी सी पेन आ रही थी बाजू में पिछले पीआर्स के बाद। तो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज होगी
साइड पुली पे हम होल्ड करेंगे। तो ये पहला सेट था ये, तो इस वजह से आई वाज डूइंग इट लाइक फॉर वार्म अप। बाकी एक्सरसाइजेस की तरह भी इस एक्सरसाइज में भी 7 से 8 सेट मैंने लगाए बिफोर माय जो प्रीवियस मैक्सिमम था। ये जो सेट था ये जस्ट बिफोर माय प्रीवियस पीआर वाला सेट था, और इट वाज क्वाइट हैवी कि मुझे लिफ्ट करते करते मेरा पाँव भी स्लिप हो गया और टेबल भी एक साइड से लिफ्ट हो गया। और फिर मैंने इस बॉय को कहा कि ये टेबल एक साइड से तेरा पकड़ ले ताकि मैं बेहतर तरीके से इसको कंट्रोल कर सकूं। और दूसरी साइड पे एक बंदा खड़ा हुआ था एक्स्ट्रा प्लेट्स पकड़ के। तो इट वाज क्वाइट हैवी, लेकिन काफ़ी मुझे कंट्रोल फील हुआ। तो इस सेट के बाद आई वाज क्वाइट एक्साइटेड कि अपना प्रीवियस पीआर होपफुली हिट कर लूँ। और ये सेट मेरा प्रीवियस पीआर का था, तो इसमें मैंने यही रखा हुआ था कि 15 से 20 सेकंड्स मैंने होल्ड करना है मिनिमम। इससे ज़्यादा होता है तो इट्स वेल एंड गुड। तो क्योंकि प्लेट्स रखने का बड़ा इशू है उस रैक के ऊपर, तो मैं 2 मैक्सिमम 20 की प्लेटें रख सकता हूँ। तो उससे ज़्यादा फिर मैं इसी वजह से अपने सेकंड्स बढ़ा देता हूँ होल्ड करने के। तो दिस वाज माय लास्ट सेट, और मेरा जो प्रीवियस पीआर था वो तो हो गया और ये न्यू पीआर था, तो ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से आया और काफ़ी कंट्रोल्ड था। तो आज मैंने ये 4 एक्सरसाइजेस की थी, तो और चारों में ही मैंने अपना जो प्रीवियस पीआर था अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने हिट किया और न्यू पीआर सेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफ़िज़।